सौरभ जी, क्यों लग रहा है मनीष जी को ऐसा कि गिरफ्तार हो जाएंगे भाई? मुझे लग रहा है कि सिर्फ मनीष जी को नहीं लग रहा। कल तो सभी पत्रकारों के अंदर सभी स्टूडियोज से उनको अलर्ट किया गया था। 4 बजे के बाद सबके यहाँ उनके उनके चैनल से फोन आ रहे थे कि बिल्कुल अलर्ट पे रहो। सीबीआई ने खबर प्लांट की है कि कभी भी आज शाम को अरेस्ट करा जाएगा। इससे पहले आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप सुन ही चुके हैं। वो तो प्रेस वार्ता के अंदर, लगभग हर दूसरी प्रेस वार्ता के अंदर धमकियां देते हैं। ये मनोज तिवारी से लेकर आदेश गुप्ता तक सब लोग कहते हैं कि अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बारी है, अब इनको जेल में डालेंगे। ये तो खूब तंज कसते हैं और इनके पास ही सीबीआई है, तो जाहिर सी बात है अब ये मनीष सिसोदिया को जेल में डालने का इनका पूरी की पूरी योजना है। कल भी पूरी योजना थी, मगर दिक्कत ये रही। सवाल मैंने इसलिए पूछा ना सर, क्योंकि अमूमन हमने देखा है जिसके यहाँ रेड पड़ती है या छापा होता है वो आके बाहर ये नहीं कहता कि देखिए जी अब ये हमें गिरफ्तार करने वाले हैं। वो ये कहता है कि इनको कुछ नहीं मिला, हमारे पास कुछ है नहीं, हम ईमानदार हैं। ये बातें पहले हो रही थी। मनीष सिसोदिया बाहर निकल के कह रहे हैं कि अब गिरफ्तार हो जाएंगे। वो ये क्यों नहीं दावे से कह पा रहे हैं कि इन्होंने मेरे मोबाइल जब्त कर लिए, लैपटॉप जब्त कर लिए, सब कर लिया, लेकिन सबूत नहीं इकट्ठा कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे मुझे गिरफ्तार? वो ये भरोसे के साथ, दावे के साथ क्यों नहीं कह पा रहे? वो ये क्यों डर क्यों रहे हैं कि नहीं गिरफ्तारी हो जाएगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि आप ये बात हमारे मुंह में डालना चाह रही हैं। सर सवाल है, सवाल तो पूछा जाता है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आप ये बात मेरे और मनीष सिसोदिया के मुंह में डालना चाह रही हैं कि वो डर रहे हैं। उन्होंने तो बिल्कुल अपना डर नहीं दिखाया। उन्होंने तो सीना ठोक के कहा है कि जो है कि अब मेरी गिरफ्तारी होनी तय है। और ये बात आज नहीं, हमने करीब 3 महीने पहले ये बात अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस वार्ता करके बताई थी कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी केंद्र सरकार ने की है। प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधा आदेश हुए कि अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ भी ढूंढो, कहीं पे भी ढूंढो, अब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके जेल में डालना है। अब मनीष सिसोदिया ये बात क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि सीबीआई के जो अफसर आए थे उनका जो उनके साथ व्यवहार था बहुत अच्छा था, बड़े सज्जन लोग थे। मनीष जी ने उनकी तारीफ की और एक जगह नहीं 31 ठिकानों पे भारत में, कर्नाटका, हिमाचल, मुंबई से लेकर दिल्ली तक 31 जगह सीबीआई की टीम ने छापा मारा। आप तो जानती हैं, मेरे से पहले आपने पत्रकारिता को देखा हुआ है जी। जब भी सीबीआई कहीं पे छापा मारती है तो सबसे बाद में एंड करते हुए प्रोटोकॉल के तहत वो बताती है कि ये चीजें जो है जब्त की है हमने, इतना करोड़ कैश मिला, इतना किलो सोना मिला, इतनी जगह हमें प्रॉपर्टीज के जायदाद मिले। 31 जगह डाली है, सिर्फ मनीष जी के घर नहीं डाली है। ठीक है, मनीष जी के नहीं मिले तो किसी सहयोगी के मिले, किसी का कुछ नहीं मिला। इसका मतलब सीबीआई की रेड तो पूरी की तरह से फेल हो गई। मगर हमें जो सूचना मिली है वो ये है कि सीबीआई के अफसरों को खूब डांट पड़ी है प्रधानमंत्री कार्यालय से और उनको सस्पेंड करने की धमकियां दी गई है और ये कहा गया है कि अब आपको इन्हें गिरफ्तार करना ही है। तो 2-3 दिन में ये होने वाला है। मनोज जी, मानिए चाहे मत मानिए, आम आदमी पार्टी के सूत्र बहुत स्ट्रांग है। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ही बता देते हैं कि सीबीआई और ईडी क्या करने वाले हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन के केस में हो, मनीष सिसोदिया के केस में हो। और अब भी देखिए सौरभ भारद्वाज साहब ये बता रहे हैं कि डांट पड़ी है सीबीआई अफसरों को। और संजय सिंह तक तो ये कह रहे हैं कि भाई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फिल्म के जो है वो नरेंद्र मोदी ही हैं, पूरी स्क्रिप्ट उनकी है। देखिए अर्पिता जी, मुझे लगता है कि सौरभ जी को जो बात बोलना चाहिए उसकी कॉपी भी लेके आनी चाहिए। लेकिन जैसे अब इन्होंने कहा कि पीएमओ से आदेश हुआ कि इनको गिरफ्तार करो, उसकी कॉपी भी दिखा देनी चाहिए। वो कॉपी नहीं दिखाएंगे, चूंकि अब सही बात है, जब क्रिमिनल माइंड जब फंसता है तो वो 50 तरह की बातें करता है। और आज सौरभ जी की भी मजबूरी है कि उन लोगों को बचाव करें। सवाल क्या है? सवाल ये है, जो भी आज पूरा दिल्ली भी पूछ रही है, हम भी पूछ रहे हैं कि भाई मनीष सिसोदिया जी शराब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को शराब को रिटेल में बेचने का ठेका क्यों दिया? सवाल यह है कि कार्टेल कंपनियों को शराब बेचने का ठेका क्यों दिया? शराब यह है कि खाओ गली और इंडो स्पिरिट जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका क्यों दिया? ये सारे मैं सवाल कागज के साथ बोल रहा हूं। और ये भी पूछा जा रहा है
कि जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड थी उनको शो कॉज नोटिस दिया गया था जब, तो उनको ऊपर आपने कार्रवाई क्या किया? आप इसकी बात नहीं करेंगे। सवाल आ रहा है कि 145 करोड़ रुपया आपने बिना कैबिनेट की मंजूरी के क्यों माफ कर दिया? कल हमारे से एक जगह सौरभ भारद्वाज जी ने स्वयं कहा कि 9,500 करोड़ रेवेन्यू आना था इस नई लीकर पॉलिसी से, और आज भी मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि हमारी बेस्ट पॉलिसी है। आपकी पॉलिसी बेस्ट है, आपको 9,500 करोड़ रुपए आने थे और शराब की बिक्री 87% बढ़ भी गई है। उसके बाद भी 9,500 करोड़ की जगह मात्र 1,400 करोड़ आए। अगर मैं पूछता हूं 8,100 करोड़ कहां चले गए? या तो पॉलिसी बेस्ट नहीं थी, या तो पॉलिसी बेस्ट थी तो पैसे कहीं चले गए। इनका जवाब देने की बजाय दुनिया भर की सारी बातें कह रहे हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात